और अब सत्ता की खबर के असर की बात कर लेते हैं। जब सत्ता में खबर चलती है तो उसके असर की गारंटी है, ये फिर साबित हो गया। हमने सबसे पहले 31 मई को न्यूज़ मित्रों को एक बहुत चौंकाने वाली खबर दिखाई थी। ये खबर थी यूपी के गाजियाबाद की, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि ऑनलाइन गेमिंग से कैसे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। हमने आपको ऑनलाइन गेम के खतरे की धर्म परिवर्तन वाली घंटी के बारे में आगाह किया था और बताया था कि गाजियाबाद में कैसे एक गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग हिंदू लड़के को 5 वक्त का नमाजी बना दिया गया। इस खबर को दिखाए जाने के बाद गाजियाबाद की पुलिस फौरन एक्शन मोड में आ गई और उसने अब उस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है जो गेमिंग ऐप की आड़ में धर्मांतरण वाला खतरनाक खेल खेल रहा था। इस मौलवी का नाम है अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी, जो उसी मस्जिद कमेटी का पूर्व सदस्य था जहां नाबालिग लड़का नमाज पढ़ने जाता था। अब अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद धर्म परिवर्तन वाले जिस मॉडल का खुलासा हुआ है वो बहुत ही परेशान करने वाला है। इस साजिश में 2 ऐसे ऑनलाइन ऐप का नाम भी आया है जिनका इस्तेमाल शायद आपका बच्चा भी करता हो, इसलिए इसकी एक एक डिटेल को नोट कर लीजिए। गाजियाबाद पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर धर्म परिवर्तन वाले इस मॉडल को 4 स्टेज में बांटा गया, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरी साजिश के साथ धर्मांतरण का गेम चल रहा था। पहले स्टेज में फोर्टनाइट नाम के गेमिंग ऐप पर हिंदू लड़कों को टारगेट किया जाता था। इस गेम में जब हिंदू लड़के हार जाते थे तो उन्हें बताया जाता था कि वो कुरान की आयतें पढ़ें। उन्हें भरोसा दिलाया जाता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो गेम में जीत जाएंगे। कुछ लड़के ऐसा करते भी थे। इसके बाद सामने वाले गैंग का मेंबर जानबूझकर गेम हार जाता था। इस तरीके से जिन लड़कों को टारगेट किया गया उन्हें भरोसा हो जाता था कि उनके आयत पढ़ने से ही उनको जीत मिली है। दूसरी स्टेज में हिंदू लड़कों से डिस्कार्ड नाम के चैटिंग ऐप पर चैट कराई जाती थी। इसमें धर्मांतरण गैंग के लोग हिंदू लड़कों के नाम से यूजर आईडी बनाकर टारगेट किए लड़कों से चैट करते थे और फिर उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाने का खेल होता था। इससे ऐसा लगता था कि जब सामने वाला हिंदू होकर भी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोल रहा है तो सच ही होगा। फिर तीसरी स्टेज में जब गेम यूजर्स दूसरे धर्म में आस्था दिखाने लगता है तो फिर गैंग की ओर से उन्हें कट्टरवादी इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक के वीडियो भेजे जाते थे। टारगेट किए गए हिंदू लड़कों के पास भड़काऊ सामग्री भेजी जाती थी, धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी दी जाती थी और फिर चौथी और आखिरी स्टेज में ब्रेन वॉश हो चुके हिंदू लड़कों पर नजदीक के धार्मिक स्थल में जाने का दबाव डाला जाता था। जब वो पूरी तरीके से बातों में आ जाता, पूरी तरीके से भटक जाता तो उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता। हमने आपको धर्म परिवर्तन वाला जो पैटर्न बताया, क्या आपने उसमें 2 नामों पर गौर किया? ये दोनों ऐप हैं जिनका इस्तेमाल शायद आपके घर में भी किया जा रहा हो और आपको इसकी जानकारी भी ना हो। इसमें पहला नाम है फोर्टनाइट, जो कि एक गेमिंग ऐप है। दूसरा नाम है डिस्कॉर्ड, जो कि ये भी एक गेमिंग ऐप है। इन दोनों ऐप्स का नाम गाजियाबाद केस में आया है। इसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन करवाने वाला गैंग कर रहा था। लेकिन एक बात ये क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं कि इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल सिर्फ इसी काम के लिए किया जाता है। फोर्टनाइट एक ऑनलाइन वीडियो गेम है जिसमें एपिक गेम्स नाम की एक कंपनी ने इसको डेवलप किया है। इसका इस्तेमाल साल 2017 से किया जा रहा है और ये गेम अमेरिका और यूरोप में बहुत लोकप्रिय है। दुनिया भर में लाखों युवा ये गेम खेलते हैं। इनमें मौजूद कैरेक्टर्स ने जो कपड़े पहने हैं उसी डिजाइन के कपड़े भी बाजार में खूब मिलते हैं, यानी बड़ी संख्या में युवा बिना किसी परेशानी के इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन भारत में धर्म परिवर्तन करने वाले गैंग ने इस गेमिंग ऐप को अपनी साजिश का जरिया बना लिया। ठीक इसी तरह डिस्कॉर्ड भी अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें खास तौर पर चैटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस ऐप के जरिए वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी की जा सकती है। इस ऐप को भी धर्मांतरण गैंग ने अपना हथियार बना लिया था। लेकिन अब इस गैंग का बड़ा खिलाड़ी अब्दुल रहमान पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जबकि बद्दो नाम के एक और शख्स की तलाश जारी है। इस खबर पर हमने आपके लिए एक छोटी सी रील तैयार की है। उस रील को हम आपको दिखाएं। उससे पहले हम आपको ये जरूर बता दें कि देखिए, ये स्थिति अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ और लोग भी इस मामले में गिरफ्तार किए जाएं।